हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ABU के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा यह प्रश्न रहा कि 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और x माइनस 2y प्लस माइनस 3z बराबर 1, 3x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 5 का हल ABU विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें हल ABU विधि से ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में हर साल प्रति वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आज के इस समीकरण को ABU विधि द्वारा हल करते हैं और इससे हम x, y और z का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि पहले कि इस समीकरण को ABU विधि में लिखने पर तो लिखेंगे दिए गए समीकरण को ABU रूप में लिखने पर ABU के रूप में लिखने पर तो इस दिए गए समीकरण को ABU के रूप में हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर x वाला है तो x पहले ये एक ABU बनाएंगे 3x3 का था। इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। ये हमारा x वाला है, ये हमारा x वाला स्तंभ है। अब y वाला लिखेंगे तो y हो जाएगा, y के स्थान पर हमारा 1 है तो इसका गुणांक 1 है तो ये हमारा 1 होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 होगा, ये 1 और इस प्रकार यहाँ पर -2 है इसका गुणांक तो -2 होगा और इस प्रकार ये हमारा 2 होगा। z का लिखेंगे तो z का हमारा 1 है तो 1, ये हमारा -3 और ये 4 तो हमारा एक ABU यह हो गया। अब ABU हो गया तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर किसका यह मान है। तो x का है इसमें मान, y का है और ये z का है। तो ax बराबर b के रूप में लिखते हैं। बराबर ये वाला हमारा जो मान होता है बराबर के इधर वो हमारा b का मान होता है। तो 1 1 5 ये हो गया। ABU रूप में लिख लिया दिए गए समीकरण को। तो अब इसे आगे हल करेंगे हम। तो ये हमारा a होता है, ये हमारा x होता है और ये हमारा b। देखिए यहाँ पर a और ये हमारा x बराबर b, ax बराबर b के रूप में यह होता है। तो a बराबर हमारा ABU यह हो मिल गया, जबकि x बराबर ये और b बराबर ये। तो ABU a को लेकर चलेंगे और इससे हम a इनवर्स निकालेंगे। तब इससे हम दिए गए समीकरण का ABU विधि से x, y और z का मान निकालेंगे। तो a बराबर हमें क्या मिलना, इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हमें मिल जाएगा, a बराबर हमारा ये ABU मिल जाएगा। तो ABU का यहाँ पर मान है 2 1 1 1 -2 -3 3 2 ये 4। ABU a का मान हमें इतना मिल गया। तो हमें ABU a का मान इतना मिल गया, a बराबर ABU हमें ये प्राप्त हुआ। तो देखिए अब इससे हम x, y, z का मान कैसे निकालेंगे। ये हमारा इससे तुलना किए तो ax बराबर b आ गया। तो इससे हमारा x बराबर निकलेगा तो a इनवर्स b मिलेगा, x बराबर निकलेगा तो a इनवर्स b मिलेगा और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि 1 का हमें समीकरण बाद में प्रयोग करेंगे तभी हमें x, y और z का मान मिलेगा। तो ये हमारा हो गया इतना, ax बराबर b हो गया और इससे x बराबर a इनवर्स b, इसे समीकरण 1 मान लिए। अब चलिए इसे आगे हल करने के लिए इस दिए गए ABU A के प्रत्येक अवयव का हमें 100 गुणनखंड निकालना होगा और वह 100 गुणनखंड जो प्रत्येक अवयव का निकालेंगे उसको हम एक ABU में रख देंगे तो वो हमारा 100 गुणनखंड का ABU कहलाएगा और उसका हम विपरीत अर्थात उसको हम उसका परिवर्त ABU निकाल देंगे तो हमारा ADJ निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए A इनवर्स निकालने के लिए आप पहले समझिए यहाँ पर A इनवर्स, यदि हम x बराबर a इनवर्स b माने हैं तो इससे हमें x, y, z का मान निकालने के लिए a इनवर्स का पहले मान निकालना पड़ेगा। हमें x का तो मान पता है यहाँ पर कि x, y, z है और b का मान पता है कि 1 1 5 है। तो a इनवर्स का हमें मान नहीं पता है। तो a इनवर्स का हमें मान ज्ञात करने के लिए ADJ यहाँ पर स्मॉल a होता है, ADJ बटा के माड ऑफ a का मान चाहिए, माड ऑफ a का मान। तो इससे तो हम माड ऑफ a का मान यहीं पर निकाल लेंगे।
लेकिन ए डीजे ए निकालने के लिए इस प्रत्येक अवयव का हमें सहगुणनखंड निकालना होगा, और सहगुणनखंड निकालकर एक अवयव में रखेंगे तो वो हमारा सहगुणनखंड का अवयव मिलेगा, और उसका हम परिवर्त अवयव निकाल देंगे तो वो हमारा ए डीजे ए का मान निकल जाएगा। तो चलिए इससे पहले यहीं पर हम पहले इसका निकाल लेंगे, माड ऑफ ए निकालेंगे। तो माड ऑफ ए, तो माड ऑफ ए बराबर हमारा हो जाएगा, 2 को लेंगे, 2 कोष्टक में इसके सामने वाला स्तंभ और इसके सामने वाला पंक्ति को नहीं लेना है, तो -2 में 4 का गुणा करेंगे तो -8 होगा, और माइनस 2 तिहाई 6, तो 6 -6 होगा तो माइनस माइनस प्लस 6, फिर ये माइनस होता है तो -1 को लेंगे, तो ये इसके सामने वाला पंक्ति जबकि इसके सामने वाला स्तंभ को नहीं लेना है, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, +1 कोष्टक में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 +6 हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 और ये पर हमारा -2 हो जाएगा, -1, और ये हमारा 4 और 9, 4 9 कितना हो जाएगा, इस -1 को लिए हैं तो यहाँ पर ये खत्म जबकि ये खत्म, तो 1 में 4 का गुणा किए तो ये हमारा 4 है, और 4 और 9 को जोड़ेंगे आपस में तो ये इंटू 13 होगा, +1 इंटू 8, तो इसको हल करेंगे आपस में, तो माड ऑफ ए का मान हमें मिलेगा, माड ऑफ ए का मान -4 -13 +8, इसको आपस में जोड़े घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 5 4 9 -9 मिलेगा, -9। तो माड ऑफ ए का मान हमें 9 प्राप्त हो गया। अब हम इस दिए गए अवयव का प्रत्येक अवयव का सहगुणनखंड निकालेंगे। तो अवयव ए के प्रत्येक अवयवों का सहगुणनखंड निकालने पर, सहगुणनखंड निकालेंगे इस दिए गए प्रत्येक अवयव का सहगुणनखंड निकालने पर। तो देखिए इसका सहगुणनखंड निकाल रहे हैं प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का, तो ये हमारा A11 कहलाता है, A12 कहलाता है, और ये हमारा A13, और ये A21 A22 और ये A23 A31 A32 और A33 कहलाता है, अवयव का नाम है। तो चलिए पहले A11 निकालते हैं, तो A11 निकालेंगे तो ये हमारा प्लस में होता है, तो इसका यदि हम लेंगे प्रसार करेंगे तो A11 को लेंगे इसमें, तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को नहीं लेना है, तो -2 -3 2 और 4 बचेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए -2 -3 2 और 4 बचेगा। तो अब इसका हम प्रसार करेंगे तो -2 में 4 का गुणा करेंगे तो -8, माइनस होता है, और ये 3 और ये 2 में गुणा करेंगे तो 6, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -2 मान आएगा इसका। अब चलिए A12 निकालते हैं, A12 को निकालेंगे तो ये माइनस होता है क्योंकि प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है, तो इसको निकालेंगे A21 का, तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ का स्तंभ, तो 1 -3 और 3 4 बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 -3 3 4। अब इसका प्रसार करेंगे तो आगे कोष्टक के आगे माइनस है, माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 4 -4 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 अब माइनस होगा तो माइनस और माइनस मिलकर हमारा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हमारा -13 आएगा। अब चलिए A13 का निकालते हैं, तो A13 बराबर हमारा ये प्लस होगा, तो प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और A13 को लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ खत्म होगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहले समझा देता हूँ, A13 को लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को नहीं लेना है, तो 1 -2 और 3 2 बचेगा, तो यहाँ पर हमारा 1 -2 3 2। अब इसका प्रसार करेंगे तो 2 में 2 का 1 का गुणा होगा तो 2 प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, +6 बराबर 8 आ गया। इसी प्रकार A21 का मान निकालेंगे, A21 का मान निकालेंगे तो ये हमारा इसमें बचेगा, पंक्ति और स्तंभ इसके सामने वाला खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 1 2 4, ये हमारा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है, तो ये हो जाएगा 2 में 4 का गुणा करें तो माइनस आगे है कोष्ट के, तो 4
-2। तो इस प्रकार -2 आ गया इसका मान। इसको आगे हल करेंगे, a2 का निकालेंगे मान, तो ये प्लस में होगा और इसके सामने वाला हमारा तो 2 1 होगा, 2 1 3 4। तो इस प्रकार इसका मान आ जाएगा माइनस नहीं, कोष्ट लगाएंगे तो 2 में 4 का गुणा करें 8 और -3, तो इसका मान 5 आ गया। अब A23 का निकालेंगे, A23 का मान, तो इससे A23 का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा इसके सामने और वाला पंक्ति, जबकि स्तंभ आपस में इसको नहीं लेना है, तो हमारा बच जाएगा। अब हमारा बचेगा 2 1 और 3 2 बचेगा। तो इसका यदि हम प्रसार का, ये हमारा माइनस में होगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है, तो माइनस हो जाएगा। कोष्ठ के अंदर 2 में 2 का गुणा करें 4 और -3, तो इससे हमें मान मिलेगा -1 मिलेगा। अब इसी प्रकार A31 A32 और A33 का मान निकालेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर, इस प्रकार देखिए यहाँ पर, इस प्रकार यहाँ पर हमारा A31 का मान -1, A32 का मान 7 और A33 का मान हमारा -5 आया है। तो अब इन सभी को हम एक आव्यूह में रखेंगे, तो लिखेंगे यदि सगुणनखंडों का आव्यूह C हो, तो यदि सगुणनखंडों का आव्यूह C हो, तो C होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यदि दिए गए सखंडों का आव्यूह C हो, तो यहाँ पर B इसलिए नहीं माने हैं क्योंकि हमारा x बराबर A इनवर्स B पहले से ही है, इसमें उपस्थित भी है, इसलिए इसे C बराबर मानेंगे। तो C बराबर मानकर इसमें जो यहाँ पर आव्यूहों का मान निकाले हैं A11 A12 A31, इस प्रकार जो 9 अवयव का मान निकाले हैं उसको इसमें रख देंगे, ये हमारा सखंडों का आव्यूह हो जाएगा। तो मान रखेंगे, तो चलिए इसमें मान रखते हैं। तो -2 -13 और 8 आया है पहले वाले पंक्ति का मान, और दूसरे वाला पंक्ति का मान -2 5 और -1 आया है, और तीसरे वाला पंक्ति का मान रख देंगे -1 7 और -5 है। तो अब ये हमारा सखंडों का आव्यूह C प्राप्त हुआ, तो C का मान यहाँ पर हो गया। अब इसका हम परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे, वही हमारा ADJA का मान, मतलब सगुणनखंडज निकल जाएगा। तो ADJA निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा ADJA बराबर हमारा C का परिवर्त आव्यूह, C का परिवर्त आव्यूह। तो C का परिवर्त आव्यूह, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में कर देंगे, वही हमारा परिवर्त आव्यूह हो जाता है। तो चलिए इसे करते हैं। तो ADJA बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको पंक्ति को स्तंभ में करेंगे तो -2 -13 और 8 हो जाएगा। इसको भी स्तंभ में करेंगे तो -2 और 5 और -1 होगा। इसको करेंगे तो -1 7 और -5। तो ADJA का मान हमारा यही आ गया। तो ADJA का मान आ गया, तो इससे हम A इनवर्स का मान निकालेंगे, क्योंकि A इनवर्स का मान निकालेंगे तो भी हमारा XYZ का मान निकलेगा। तो चलिए A इनवर्स का मान निकालते हैं। तो हमारा A इनवर्स बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला A इनवर्स बराबर हमारा होता है कि ADJA, देखिए यहाँ पर A इनवर्स बराबर ADJA बटा के माड ऑफ A होता है। तो माड ऑफ A का मान हमने पहले ही निकाल लिया था कि 9 आएगा, -9। तो A इनवर्स बराबर, देखिए भाग दे देंगे, इसमें हम -9 का भाग दे देंगे, तो बराबर 1/-9 हो जाएगा। तो माइनस ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे होगा, और इस आव्यूह को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ADJA का मान ज्यों का त्यों इसमें रख देंगे। तो -2 -1 और -13 5 7 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -5 हो गया। तो हमारा A इनवर्स का मान निकल गया। अब समीकरण 1 से चलेंगे। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारा x बराबर था A इनवर्स B, इसी से चलेंगे। अब हमारा XYZ का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसे से चलते हैं और इसे आगे हल करते हैं। तो x का मान रखेंगे, तो x का मान हमारा यहाँ पर XYZ है, XYZ, और यहाँ पर A इनवर्स का मान रखेंगे तो -1/9, कोष्टक में हमारा -2 -1 -13
5 और 7 और 8 हो जाएगा, -1 और -5 है, और इंटू बी का मान रखेंगे। तो बी का मान हमारा है इसमें 115 है, तो 115 रखेंगे इसमें, इंटू हमारा 115 है, तो 115 का मान रख दिए। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और -1/9 से भाग दे देंगे। तो चलिए पहले इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये XYZ, तो XY और ये Z हो गया। अब देखिए इसमें -1/9 को रहने देंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो -2 का गुणा 1 में करेंगे, और -2 का गुणा 1 में करेंगे, और -1 का गुणा 5 में, और सभी को जोड़ कर लिखेंगे। तो -2 का करेंगे 1 में, तो -2, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2, और -1 का गुणा 5 में करेंगे तो -5। अब इस दूसरे पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ में करेंगे तो -13 होगा, -13, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 + 35 हो जाएगा। अब इस तीसरे पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 होगा, और इसी प्रकार -1 का गुणा करेंगे 1 में तो -1, -5 का 5 में करेंगे तो -25 होगा। तो अब इनको आपस में जोड़ेंगे। देखिए इसको आगे हल करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए XYZ को XYZ ही रहने देंगे, XYZ बराबर -1/9, और ये हमारा हो गया -2 -5 -9 हो गया। ये हमारा -13 + 5, और ये हमारा 40 में 13 घटा देंगे, तो 40 में 13 घटाएंगे तो हमारा 33 होगा, 27 होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा 27 होगा, 40 में से 13 घटाएंगे तो 27 होगा। अब यहाँ पर हमारा -1 और ये 25 मिलकर हमारा -26 होगा, और -26 में से 8 जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो -18। अब देखिए यहाँ पर -1/9 का प्रत्येक अवयव में भाग दे देंगे। तो यदि हम यहाँ पर 9 का भाग देंगे प्रत्येक में 9 का, तो ये हमारा 1 बार में जाएगा, और ये हमारा 3 बार में जाएगा, और ये 2 बार में जाएगा, और आगे माइनस का चिन्ह रहने देंगे। अब हमारा इतना हो गया। तो देखिए अब 9 का हम पहले सब में भाग देंगे, तो ये हमारा X, Y और Z होगा, और 9 का भाग देंगे तो माइनस चिन्ह रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए 9 का भाग देंगे तो -1 होगा, 3 होगा, और -2 होगा। अब -1 का सब में गुणा कर देंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा X, Y और Z। X, Y, Z का मान हमारा मिल जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में X, Y, Z के तुलना कर देंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए हमारा X का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, Y का मान हमारा हो जाएगा -3, Y का मान -3, और हमारा Z का मान हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा इस प्रश्न का आंसर, और इसी प्रकार अभिव विधि से हल कर समीकरण को X, Y और Z का मान निकाला जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों पक्षों में तुलना, दोनों बराबर है आपस में। ये भी हमारा 3x1 का है, 3x1 का, और ये भी हमारा 3x1 का है। तो दोनों को तुलना कर दिए तो x का मान हमें 1 मिल गया, y का मान -3 मिल गया, और z का मान हमारा 2 मिल गया। तो इसी प्रकार से, इसी विधि से हम अभिव विधि से समीकरण का x, y, z का मान निकालते हैं। तो अभिव विधि से x, y, z का मान हमें x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर 2 मिल गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप यह याद रखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 8 अंक में अभिव विधि से समीकरण को हल करने के लिए आएगा ही आएगा, और 8 अंक में आएगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्वेश्चन आप अभिव विधि से तैयार कर जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 8 अंक में पूछेगा ही पूछेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।